Now let me start homework 2. In homework 2 of probability there are many sums of probability distribution. तो वो हम डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होने के बाद देखेंगे और जो सम रिपीट है होमवर्क 1 एंड क्लास वर्क में से वो हम स्किप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. A committee of 4 is to be formed from 3 economists. इकोनॉमिस्ट कितने हैं? 3. इंजीनियर्स कितने हैं? 4. स्टेटिस्टिशियन कितने हैं? 2. और डॉक्टर्स कितने हैं? 1. इनमें से फॉर्म करनी है. What is the probability that the committee consists of the doctor and at least one economist? एक डॉक्टर कंपलसरी है, कम से कम एक इकोनॉमिस्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए. वी वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट अ डॉक्टर एंड एटलीस्ट वन इकोनॉमिस्ट. तो इस तरीके से हो सकता है. एक डॉक्टर मतलब 1C1 वो तो पक्का है. एटलीस्ट वन इकोनॉमिस्ट मतलब 3 में से जब एक इकोनॉमिस्ट होगा तो ये 6 में से फिर 2 लोगों को लेना पड़ेगा. 6 में से इंजीनियर्स एंड स्टेटिस्टिशियन, क्योंकि टोटल 4 की कमेटी है. या फिर ऐसा हो सकता है कि एक डॉक्टर तो फिक्स है अपना 1C1, 3 में से अगर 2 इकोनॉमिस्ट ले, इफ वी सिलेक्ट 2 इकोनॉमिस्ट अमोंग 3, तो बाकी के 6 में से इंजीनियर्स एंड स्टेटिस्टिशियन में से एक ही ले सकते हैं, क्योंकि टोटल 2 + 1 + 1 4 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होंगे. लास्ट में ऐसा हो सकता है एक डॉक्टर, दिस इज फिक्स्ड, 1C1 इज फिक्स्ड, इंटू 3C3 इंटू 6C0, मतलब एक जो है वो डॉक्टर है और 3 इकोनॉमिस्ट है. स्टेटिस्टिशियन और इंजीनियर एक भी नहीं है, कम से कम एक इकोनॉमिस्ट, मतलब एक इकोनॉमिस्ट 2 या तीनों के तीनों. जबकि टोटल 10 में से हम 4 की कमेटी बना रहे हैं. When you solve this, you will get the answer 0.3048. बट ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम ये प्रोबेबिलिटी फॉर्म करते हैं, इसको खाली समझना अच्छे से. सेकेंड क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी एग्जीक्यूटिव विल ट्रैवल बाय प्लेन. ये ट्रैवलिंग सम है. आगे बात हुई कि ट्रैवलिंग सम हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. कोई आदमी एक ही टाइम पे एक से ज्यादा चीजों से ट्रैवल नहीं कर सकता. ट्रेन से करता है तो वो प्लेन से नहीं करेगा उसी टाइम पे, प्लेन से करता है तो वो ट्रेन से नहीं करेगा उसी टाइम पे. तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. यहाँ पे प्लेन पे करता है ट्रैवल, उसका प्रोबेबिलिटी 2/3, और ट्रेन से करता है ट्रैवल, उसका प्रोबेबिलिटी इज गिवन 1/5. हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि इज ट्रैवलिंग बाय प्लेन और ट्रेन. प्लेन और ट्रेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. P of P plus P of T minus P of P intersection T, बट ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 2/3 + 1/5, तो ये हो जाएगा 15 LCM 5 and 3 का 13/15. आंसर B. आंसर इज B. Question 3. The probability that a contractor will get a plumbing contract. कॉन्ट्रैक्टर को प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3. एंड इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा उसको, मतलब E'. हमेशा कोई इवेंट अगर ना हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे E' इज 1/5. तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, उसका चांस है 1/5, तो मिलेगा उसका चांस कितना होगा? 4/5. हमें क्या चाहिए? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट. एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम से कम एक, या तो प्लम्बिंग का या इलेक्ट्रिक का, इज 4/5. P of P union E. एटलीस्ट वन का होता है P union E is 4/5. What is the probability that he will get both the contracts? दोनों कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा, उसका चांस क्या?
यहाँ पे probability that he will not get the contract is 5/9 instead of this 5/9, तो ये हो जाएगा 4/9, ये है 4/5, at least one contract. अच्छा, तो what we want to find out, what is the probability that he will get both the contracts? हमें चाहिए P of P intersection E. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड करो, P of P प्लस P of E माइनस P of P यूनियन E. हमने खाली इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में. 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5. सिंप्लीफाई करें हम इसे, एलसीएम होगा 45, 30 प्लस 20 माइनस 36. So the answer would be 14/45. A is correct option. सिंपल सा क्वेश्चन है. प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है, कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी दिया है. हमें क्या ढूंढना है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिले उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. Question 4, that is of probability distribution, so we will skip it right now. Distribution में करेंगे. Question 5, a 6-phase dice is so biased, एक डाइस इस तरीके से बनी है that it is twice as likely to show an even number as an odd number when it is thrown. कि वो अगर हम थ्रो करें ना तो इवन मिलने के चांस डबल हो जाते हैं ऑड मिलने से. तो इवन एंड ऑड उनके चांस 2:1 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन वुड बी 2/3 और ऑड मिलने के चांसेस है 1/3. व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, व्हेन इट इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इवन हो. अच्छा, अच्छे से समझ लो, दो नंबर का सम इवन कब हो सकता है? सम टोटल जब दोनों नंबर इवन हो. फॉर एग्जाम्पल 6 और 8 दोनों इवन है तो दोनों का टोटल होगा 14 विच इज ऑल्सो इवन. बट अगर दोनों ऑड नंबर भी ले लो, चाहे 7 and 13, तो 7 भी ऑड नंबर है, 13 भी ऑड नंबर है, दोनों का सम क्या होगा 20 विच इज ऑल्सो इवन नंबर. सो या तो होने चाहिए दोनों इवन P of E इंटू P of E, या फिर दोनों होने चाहिए ऑड P of O इंटू P of O. इवन नंबर होने का चांस है 2/3 एंड 2/3 दोनों, या फिर ऑड होने की चांस है 1/3 इंटू 1/3. सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट 5/9. द करेक्ट ऑप्शन इज 5/9 एंड दैट इज B. करेक्ट ऑप्शन इज B. सम नंबर 6 इज classwork, sum number 49. Classwork sum number 49. Sum number 7, a problem of mathematics is given to 3 students x, y, z whose chances of solving it is 1/3, 1/4 and 1/5 respectively. Find the chance that it will be solved. सॉल्व कब होगा? जब ये कम से कम एक से सॉल्व हो जाएगा, x यूनियन y यूनियन z. मतलब हम डायरेक्ट इंडिपेंडेंट इवेंट है सॉल्विंग द सम, तो डायरेक्ट उनकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से का प्रोडक्ट करके उसे सब्ट्रैक्ट कर दे 1 में से. 1 माइनस x का डैश होगा 2/3, y का डैश होगा 3/4, z का डैश होगा 4/5. that is 1 minus 3 and 3 will cut, 4 and 4 will cut, 2/5, and that is 3/5, which is C. The option is C. Sum number 8. If P of A
is half, P of B is 1/3, P of A intersection B is 1/4, then value of P A given B, P A given B is equal to P of A intersection B upon P of B 1/3. So it would be 3/4. The answer would be 3/4. Question number 9. हमें क्या ढूंढना है क्वेश्चन 9 में? P of A बार इंटरसेक्शन B. अच्छा, इसका मतलब होता है डैश, तो ये होगा A डैश इंटरसेक्शन B. नोटेशन डैश को हम बार से भी लिख सकते हैं, तो P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. P of B जो है उसे 1/3 से वैल्यू दिया हुआ है, तो P of A intersection B is 1/4. By simplifying this you will get 1/12. आंसर C. इसका आंसर जो है वो है A. क्वेश्चन 10 जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है. सो नाउ क्वेश्चन 11. A and B are two candidates seeking admission in IIT. The probability that A is selected is 0.5. P of A 0.5, and A and B, both A and B are selected. मतलब P of A intersection B is at the most, मतलब less or equal to 0.3. Then the probability of B getting selected. हमें जानना है P of B क्या होगा. अच्छा, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है. ये तीनों जो है P of A, P of B और P of A इंटरसेक्शन B, तीनों किसकी फॉर्मूला में होते हैं? तीनों होते हैं P of A यूनियन B की फॉर्मूला में. अभी हमको ये पता है कि A यूनियन B जो है वो A क्या उससे कम ही होगा. उसमें ये वैल्यूज रखो, 0.5 प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B है 0.3. ये समझ रहे हो ना? ये एडिशन लॉ ऑफ थ्योरम P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B में रखा है हमने वैल्यूज. लेस और इक्वल टू 1, लेस देन कर दिया अपन, क्योंकि ये एट दी मोस्ट वैल्यू है, ज्यादा से ज्यादा, तो वो हम जब रखेंगे इसको 3, तो लेस और इक्वल टू का लेस देन हो जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो P of B इज लेस देन 0.8. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा A. करेक्ट ऑप्शन वुड बी A. Sum number 12. One of the two events must happen given that the chance of one is 2/3. तो दूसरे का चांस क्या होगा? 3:2. डायरेक्ट आंसर है. फेवर में है 2:3, तो उसके अगेंस्ट का क्या होगा? 3:2. डायरेक्ट हो जाएगा. 13th. A man is dealt 4 spade card from an ordinary pack of 52 cards. यहाँ पे दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को. 52 कार्ड में से 4 स्पेड के कार्ड बाहर कर लेना है. इफ ही इज गिवन 3 more cards, अगर हम बाद में जो बाकी बचे उनमें से 3 और कार्ड निकाले, सिलेक्ट करें, तो प्रोबेबिलिटी क्या कि उनमें से एटलीस्ट वन ऑफ द एडिशनल कार्ड इज ऑल्सो ऑफ स्पेड. 3 जो एडिशनल हम निकाल रहे हैं उसमें से भी कोई स्पेड का कार्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या. तो हमें क्या ढूंढना है? देखो, हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन कार्ड इज ऑफ स्पेड. तो हम उससे उल्टा ढूंढे वो बेहतर रहेगा. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्पेड कार्ड. 3 में से कोई भी स्पेड कार्ड नहीं है. 1 माइनस, अच्छा, स्पेड कार्ड्स जो है वो नहीं है, उनके अलावा स्पेड कार्ड्स होते हैं 13. उनके अलावा कितने कार्ड्स होते हैं? उनके अलावा होते हैं 39 कार्ड्स.
39 में से 3 सिलेक्ट हो, जबकि टोटल 52 में से 3 सिलेक्ट करने हमें, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52, बट ये 52 में से 4 कार्ड हमने स्पेड के अलग कर दिए, तो रिमेनिंग कार्ड्स वुड बी 48. इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे देन योर आंसर वुड बी 0.4718 which is C. Your answer of this question would be C. Sum number 14. If one card is drawn at random from a pack of playing cards, find the probability that it is neither a heart nor a club. हार्ट या क्लब के नहीं है, हार्ट के या क्लब के नहीं है, तो किन में से होंगे? हार्ट के नहीं है, क्लब के नहीं है, तो या तो स्पेड के होंगे या तो डायमंड के होंगे. तो स्पेड और डायमंड के कितने होते हैं? 26 डिवाइडेड बाय टोटल कितने होते हैं? 52. आंसर इज 1/2. सो आंसर इज 1. हार्ट और क्लब, क्लब के ना हो तो स्पेड एंड डायमंड के होंगे. 15th क्वेश्चन. P of A is equal to P of B, then if P of A is equal to P of B, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है C. दे में भी डिफरेंट इवेंट्स, अलग भी हो सकते हैं. एक बात समझो, प्रोबेबिलिटी इक्वल हो उसका मतलब ये नहीं होता है कि इवेंट्स इक्वल हो. फॉर एग्जांपल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी एंड सेम आने, टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है, हाफ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हेड इज इक्वल टू टेल. समझ रहे हो आप? इवन दो इन मॉड्यूल इसका आंसर दिया है वो दे मे बी सेम इवेंट, बट नई जो मॉड्यूल है उसमें इम्प्रोवाइज करके सही आंसर आ गया है कि ए एंड बी मे बी डिफरेंट इवेंट्स. सम नंबर 16. द चांस ऑफ गेटिंग अ सम 6. टेबल के ऊपर से डायरेक्ट हम बोल सकते कि 6 आएगा, उसका चांस क्या? 5/36. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सम नंबर 17. इफ A denotes that a student reads in a school and B denotes that he plays cricket, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती. या तो वो स्कूल में पढ़ रहा होता है या तो वो हॉकी खेल रहा होता है, क्रिकेट खेल रहा होता है, तो दे कैन नॉट हैपन टुगेदर. तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो यहाँ पे P of A इंटरसेक्शन B होगा 0. ऑप्शन इज C. एक्सक्लूसिव इवेंट्स है इसलिए. 18th क्वेश्चन. In a single throw with 2 dice, the probability of getting some 5 आने का चांस क्या? 5 आने का चांस क्या होता है? It is 4/36. So you can also say 1/9. Option A. Option A is correct option. Question 19. A card is drawn from each of 2 well shuffled pack of cards. The probability that at least one of them will S. कम से कम एक जो है वो इक्का है. 2 पैक है 52 कार्ड्स में, कार्ड की, उनमें से दोनों में से एक एक कार्ड सिलेक्ट करना है और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए. किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? कि कम से कम एक इक्का हो, एटलीस्ट वन इज एस. अच्छा, तो ये कैसा है? पहले में से इक्का मिले या तो दूसरे में से इक्का मिले, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो P of AA प्लस यहाँ पे मैं डायरेक्टली इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहा हूं. इक्का मिलने का चांस कितना? 4/52. दूसरे में इक्का मिलने का भी 4/52 माइनस 4/52 इंटू 4/52. When we solve this sum, we will get the answer 25/169. 25/169. Correct option is question number 20. A tie was drawn 400 times and 6 resulted 80 times.
देन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ प्रपोजन, प्रपोजन फाइंड आउट करना है 80 टाइम्स 6 आ रहा है आउट ऑफ टोटल 400 टाइम्स, तो आंसर होगा अपना 0.2 विच इज बी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग हार्ट और अ क्वीन, हार्ट और अ क्वीन, हार्ट और अ क्वीन, यहां पे बाद में जो लिखा है उसे कट कर देना, नॉट ऑफ हार्ट उसे कट कर देना। तो क्या होगा इसका चांसेस, या फिर हार्ट और अ क्वीन नॉट ऑफ हार्ट, ऐसे करो तो भी आंसर वुड बी सेम, बट यहां पे हार्ट और अ क्वीन ऐसा करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट और अ क्वीन माइनस हार्ट ऑफ क्वीन, तो हार्ट के कट कितने कार्ड्स होते हैं 13/52, क्वींस कितनी होती है 4/52 माइनस 1/52, सिंप्लीफाइंग इट 16/52। देखो ये सभी सेम टाइप के सम्स हैं, जैसे हमने किया था क्लब क्वीन वैसे ये हार्ट क्वीन है, बाकी उसमें कोई फर्क होता नहीं है। क्वेश्चन 22, इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस चांस ऑफ थ्रोइंग 8, सिंगल थ्रो में हमें टोटल 8 मिले, उसका चांस क्या है, तो 5/36 द आंसर, डायरेक्ट फ्रॉम द टेबल वी कैन से 5/36। सम नंबर 23, बैग कंटेन्स 10 रेड एंड 10 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, एक बॉल लिया जाता है उसमें से, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ग्रीन, बॉल जो है वो ग्रीन बॉल है, तो ग्रीन बॉल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ग्रीन बॉल है 10, जबकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 20, सो 1/2, आंसर इज सी। सम नंबर 24, if 2 events A and B are independent, दो events A and B independent है, then their conditional probability B given A is dependent है event, तो it is, इसका फॉर्मूला क्या होगा, P of A intersection B, which is also written as P of AB upon P of A. The condition is this one, P of A. 25 में बहुत ही सिंपल सा सम है, वी वांट टू फाइंड आउट P of A union by, एट दिस स्टेज वी कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम, बहुत इजीली हो जाएगा सॉल्व P of A प्लस P of B, कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये हो जाएगा 0, 0.3 प्लस 0.4 दैट इज 0.7 विच इज ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी। उसके बाद सम नंबर 26, बैग कंटेन्स 30 balls numbered from 1 to 30, one ball is drawn at random, probability that a number of the drawn ball is divisible by either 5 और 7, नंबर्स कितने हैं 1 to 30, तो हम क्या करेंगे, P of 5 से डिविजिबल हो या 7 से डिविजिबल हो या 5 and 7, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 35 से डिविजिबल नहीं हो सकते। बॉल्स के नंबर्स कितने हैं, नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 अप टू 30, 30/5 करेंगे, 30/5 यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ, 30/5 तो दैट इज 6, तो 6/30 प्लस 30/7 करेंगे तो 4 point something, and we have to consider only integer part, 4/30, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो the option is 10/30 and that is simply 1/3, option B, option B. Sum number 27, a card is drawn from a pack of playing cards and then another card is drawn without the first being replaced, एक कार्ड सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद दूसरा कार्ड सिलेक्ट किया जाता है, बट पहला कार्ड वापस रखा नहीं जाता है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग्स, दोनों किंग के हो, उसका पॉसिबिलिटी क्या? पहला किंग का कार्ड हो, उसकी पॉसिबिलिटी 4/52, क्योंकि 4 किंग्स होते हैं टोटल 52 कार्ड में से, और दूसरा भी किंग हो, तो क्योंकि पहला जो किंग है वो वापिस रखना नहीं है, तो सिलेक्शन इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, सो एक किंग जो है वो कम हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, टोटल 51. सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट 1/221. 1/221. Sum number 28. A and B are two events such that P of A is equal to half, P of B is equal to 1/4, P of A intersection B is equal to 1/5. We want to find out P of A union B. Substitute करो फॉर्मूला में P of A plus P of B minus P of A intersection B. इसमें 1/2 plus 1/4 minus 1/5. Let me substitute this. Then you will get the LCM is 20 here. LCM होगा 20, यहाँ पे 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, so it would be 11/20. So option B is correct option. सिंपल सा बात, एकदम जो सबसे बेसिक टाइप के सम्स है उस टाइप का. 29. If two events are independent, then probability of both will occur. तो P of A into P of B. The B is the correct option. Theory है, theoretical question. 30th. Bag contains 30 balls numbered from 1 to 30. 1, 2, 3 up to 30 numbers के balls है. उसमें से बॉल सिलेक्ट किए जाते हैं और वो 3 या तो 7 का मल्टीपल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 3 का मल्टीपल या तो 7 का मल्टीपल माइनस 3 and 7 दोनों का. 3 and 7 मतलब 3 and 7 दोनों का एलसीएम ढूंढना पड़ेगा. एलसीएम होगा 21. 3 का करना है तो 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो आंसर आएगा 10. 10 बाय टोटल 30 प्लस 30 को 7 से डिवाइड करो, 4/30 माइनस 3 and 7 दोनों का एलसीएम क्या होता है 21. तो 30 को 21 से डिवाइड करो, 1 point something मतलब 1 इंटीजर वैल्यू ले लो 1/30. तो आंसर वुड बी 13/30 B. B is the correct answer. Question 31. A card is drawn from a pack of playing cards and then another card is drawn without the first being replaced. एक कार्ड सिलेक्ट किया जाता है, दूसरा सिलेक्ट करते हैं पहले कार्ड को वापस रखे बगैर. What is the probability of getting 2 hearts? दोनों हार्ट के हो कार्ड्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? तो पहला हार्ट का कार्ड हो उसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 क्योंकि 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं, और दूसरा भी हार्ट का 12/51. क्यों 51 हो गए? ये क्यों 12 हो गया? क्योंकि एक कार्ड जो हमने ले लिया है वो वापस रखना नहीं है, और यहाँ पे 51 इसलिए हो गए क्योंकि टोटल कार्ड में से भी एक कम हो जाएगा. तो यहाँ पे होगा 13 4s 4 3s and 3 17s. So your answer would be 1/17, which is option A. Question 32. A pair of dice is thrown. What is probability that the sum of numbers obtained is more than 10? 10 से ज्यादा हो उसका चांस क्या? जब डाइस थ्रो करते हो तो 10 से ज्यादा कौन कौन से नंबर होते हैं? या तो होता है 11 या होता है 12. 2 डाइस थ्रो करते हो तो उसका सम 11 होने के चांस कितना? 2/36. 12 होने के 1/36. दैट इज 3/36 विच इज 1/12. So answer correct option is C. Question 33.
pair of dice is thrown and sum of the numbers on the two dice comes to be 7, what is the probability that the number 3 has come on one of the dice? देखो ये conditional probability से भी किया जा सकता है, but we will do it using the simple method कि भाई यहाँ पे क्या बोला गया है कि टोटल हो रहा है, दो डाइस का टोटल हो रहा है 7, तो ऐसे कौन कौन सी इवेंट होंगे जिसमें दो डाइस का टोटल होगा 7? 1 6 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 6 1 हो सकता है. सो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज के टोटल हो 7, टोटल 7 हो ऑन टू डाइस, ऐसे 6 पॉसिबिलिटी है. यहां पे क्या बोला है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 3 हैज कम ऑन वन ऑफ द डाइस. कम से कम एक डाइस पे 3 आए, तो ऐसे दो ही सैंपल पॉइंट है, 1 और 2. तो प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 3 ऑन एटलीस्ट वन डाई इज 2, क्योंकि दो ऐसे है सैंपल पॉइंट जिसमें 3 आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, आउट ऑफ टोटल 6. तो आंसर इज 1/3, which is option B, which is option. And 3 yellow balls, 2 balls are drawn at random, one after the other. one after the other पे अंडरलाइन करना है, एक के बाद एक 2 बॉल्स लिए जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, बॉल को रिप्लेस करना नहीं है. द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर येलो, दोनों बॉल्स येलो है, उसका चांस क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट है. पहला बॉल येलो होगा, उसका चांस 3/टोटल 8 इसमें से सिलेक्ट होगा, एंड दूसरा भी येलो होगा. तो क्योंकि एक बॉल जो येलो सिलेक्ट हुआ है वो वापस रखना नहीं है, तो अभी 2 बॉल येलो वापस रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगे 7. सो 2, यहां पे फिर से देख लो, पहला बॉल येलो होगा, उसका चांस 3/टोटल 8, दूसरा बॉल येलो होगा, तो 3 में से क्योंकि एक बॉल हमने सिलेक्ट कर दिया है तो अभी 2 रहेंगे, 2/7. सिंप्लीफाइंग दिस, 2 4s are, so 3/7 4s are 28, and this is answer B. ये है अपना आंसर B. सम नंबर 35. 3 coins are tossed. What is probability of getting at least 2 tails? 2 tails मिलने के चांस होते हैं 4/टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, so it is 1/2. Option A is correct option in this sum. Sum number 36. If A and B are mutually exclusive event, मतलब दोनों का intersection 0 है, and P of A is equal to 0.3 and P of B is equal to 0.4, then P of A dash म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यहाँ पे दिया है जिसकी कोई जरूरत नहीं है. P of A dash जब भी ढूंढना है, that is simply 1 minus P of A, simply 1 minus 0.3, 0.7. Option A is correct. Sum number 37. A card is drawn from pack of 52 cards. What is the probability that it is neither a black card nor a king? ब्लैक का कार्ड ना हो और किंग भी ना हो, तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? 26. और किंग भी ना हो तो किंग्स कितने होते हैं? 4/52. और ब्लैक के किंग कितने होते हैं? 2/52. दैट इज 1 माइनस, इसका सिंप्लीफिकेशन करें अपन, ये हो जाएगा 28/52. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, 4 से डिवाइड करें, 4 7s are 4 13s are, तो आंसर वुड बी 6/13. आंसर इज ए, 6/13. A coin is tossed 2 times. The toss resulted in one head and one tail. What is probability that first throw resulted in tail?
रिजल्ट इन टेल। पहला थ्रो हेड हो या टेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल ही होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दूसरी बार क्या आया या नहीं आया, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। पहली बार में या दूसरी बार में हेड होगा या टेल होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। सम नंबर 39, 2 cards are drawn from a well shuffled pack of playing cards. Find the probability that both are aces. दोनों इक्के हैं। 2 cards are drawn, दोनों साथ में लिए जाते हैं। Find the probability both are aces. तो 4C2, दोनों कार्ड्स लिए जाते हैं, पहला भी इक्का हो एंड दूसरा भी इक्का है, तो इट इज 4/52 इंटू 3/51, या 4C2/52C2 भी कर सकते हैं हम, सेम ही बात रहेगी। आंसर इज 1/221, ऑप्शन ए। सम नंबर 40 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो हम बाद में करेंगे, स्किप कर रहे हैं अभी। 41, P of AB is equal to P of A into P of B, two events A and B are said to be। अगर ये जो है सम नंबर 41 ध्यान से देखो, ये कब होता है सेटिस्फाई, जब इंडिपेंडेंट हो इवेंट्स। कैसे हो? इंडिपेंडेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सम नंबर 42, बैग कंटेन्स 5 white and 10 black balls। व्हाइट कितने हैं? 5, ब्लैक कितने हैं? 10। 3 balls are taken out of random. Find the probability that all 3 balls drawn are black. तीनों बॉल्स जो है वो ब्लैक है। ब्लैक है मतलब किस में से सिलेक्ट होंगे? All 3 balls are black, so they would be selected from this। ये 10 में से सिलेक्ट होंगे। तो 10 में से 3 बॉल, जबकि टोटल कितने बॉल्स है? 15 में से 3। लेट वी सिंप्लीफाई दिस। 10 into 9 into 8 divided by 15 into 14 into 13, 5 2s are 5 3s are 3 3s are 2 7s are, that is 24 upon 91. Option C is correct in this sum. Option C is correct. Sum number 43. Card is drawn from well shuffled pack of playing cards. Find the probability that it is a king or a queen. King होगा या तो queen होगा, तो they are exclusive event। king होगा तो queen नहीं होगा, queen होगा तो king नहीं होगा। king और a queen, किंग होने का चांस 4/52 एंड क्वीन होने का भी 4/52, दोनों नहीं हो सकते तो -0, so that is 8/52, that is 2/13। The answer of this question is 2/13। Now, so here the option is C in this sum, this particular case। 44, for any 2 events A and B, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा इट इज लेस देन और इक्वल टू। द आंसर 44 के लिए द करेक्ट आंसर, इंटरसेक्शन जो होता है, मैंने एक पूरा आपको नोटेशंस लिखवाए थे, ऑर्डर लिखवाया था। तो इंटरसेक्शन जो होता 2 इवेंट का, वो एडिशन से तो कम ही होगा। क्या होगा? कम। एंड दिस इज ऑप्शन ए। नाउ सम नंबर 45, P of A is equal to 6/9। P of A 6/9, तो A के ऑड्स ऑफ A क्या है? 6 is 2, 9 में से 6 माइनस करो 3,
6 उसके फेवर में, 3 उसके अगेंस्ट में, तो ऑड्स अगेंस्ट ए क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 3:6, 3:6। ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन है सी, बट वहां पे आप जो है ना 3/6 जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3:6 कर देना उसकी जगह पे। अभी 46 वी कैन स्किप बिकॉज दिस दैट इज द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 47 करते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, द सम ऑफ डाइस, सम ऑन डाइस इज 9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस शोड इज 3। हमने आगे एक सम किया था जिसमें टोटल आ रहा था 7, यहाँ पे टोटल है 9। किन में हो सकता है, तो 3, 6, पहले डाई पे 3, दूसरी डाई पे 6, तो 9 हो सकता है। 4, 5, पहली डाई पे 4, दूसरी डाइस पे 5, 5, 4, 6, 3, ये चारों में। और इनमें कोई भी एक डाइस पे 3 हो, ऐसे कितने इवेंट्स है, 2, तो पॉसिबिलिटी होगी 2/4, 1/2, विच इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सम नंबर 48, the probability of throwing an even number with an ordinary 6-faced dice, even number या odd number दोनों का चांस है हाफ। 49, P of B given A is defined only, मैंने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तभी डिफाइन हो सकती है जब जो कंडीशन है वो इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे आंसर इज डी, व्हेन ए इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट, तभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। 50th में ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। 50th में ए यूनियन ए किसी इवेंट को खुद के साथ यूनियन, उसका रिफ्लेक्सिव लॉ ऑफ इवेंट्स बोलते हैं, इसे खुद का ही रिफ्लेक्शन आएगा यूनियन में। इवेंट को खुद से ही ये ऑपरेशन कर दो यूनियन का, तो इवेंट ही रिजल्ट होगा। तो दिस इज ऑप्शन ए। सम नंबर 51, इफ P is a set of natural number, then P intersection P dash is phi. P intersection P dash is phi. देखो यहां पे जो है there are 2 correct options, but in module it is given phi, क्योंकि कोई भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन हमेशा होता है नल सेट। बट डी जो है ऑप्शन डी, P यूनियन P डैश का डैश ऑफ होल ब्रैकेट, वो भी सही है, बट वो यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा है मॉड्यूल में, तो हम यहाँ पे ए अभी सिलेक्ट करते हैं। 52, P of x given y is equal to P of x when both are independent of each other, तो आंसर आएगा डी। Theoretical question. 53, if a pair of dice is thrown, the probability that sum is neither 7 nor 11, आगे आ गया है सम, 1 में से 7 हो उसका चांस क्या है, 6/36, 11 उसका 2/36, तो 1 में से 8/36 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 28/36, 7/9, ऑप्शन ए। सम नंबर 54, card is drawn at random from well shuffled pack of 52 cards, find the probability of getting 2 of hearts, अंडरलाइन करो, 2 of hearts और 1 of diamond। 2 of heart मतलब लाल की दूरी, या 1 of diamond मतलब चरकट का इक्का। तो लाल की दूरी हो उसका चांस होता है 1/52, या फिर चरकट का इक्का हो उसका चांस होता है 1/52, दैट इज 2/52। इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि एक साथ नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट नहीं है। 1/26, सो ऑप्शन इज ए हियर, 1/26। 55, bag contains 20 discs,
numbered 1 to 20, a disk is shown from the bag, the probability that the number on it is multiplied by 3. तो अब हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है 20/3 कर दो, क्या होगा 6 point something, 6.66. So we just have to take this thing integer value, 3 से डिविजिबल हो उसका चांस 6/20, दैट इज ऑल्सो नोन एज 3/10. ऑप्शन डी 55 का ऑप्शन होगा डी. फिफ्टी सिक्स वो होमवर्क 1 में आ गया है सम. 56. 57. If A and B are two mutually exclusive and then P of A union B is equal to P of A plus P of B, सही बात है क्योंकि इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा तो ट्रू आंसर आएगा इसका A. 58. Probability of occurrence of A as well as B is denoted by, दोनों हो रहे हैं साथ में, that means P of AB, which is option A. 59. There are 4 hotels in a certain city. एक सिटी में 4 होटल्स है. If 3 men check into hotels in a day, 3 लोग जो है वो होटल में रहने वाले हैं. What is the probability that each are into a different hotels? तीनों जो है अलग अलग होटल्स में रहे. तो समझो 4 होटल्स है, 3 जन है, तीनों अलग अलग होटल में रुकेंगे. पहले के लिए 4 में से 4 ऑप्शंस है एंड दूसरे के लिए 4 में से 3 बचे क्योंकि एक होटल जो है इसने सिलेक्ट कर दिया है. तीसरे के लिए 4 में से 2 ही ऑप्शंस बचे क्योंकि 2 होटल्स आर बुक्ड बाय 2 होटल्स आर बुक्ड बाय दिस 2 persons. Simplifying this you will get 2 2s, that is 3/8, which is 0.375. So here the option 0.375 is B. Correct option is B. Sum number 60. Number is selected from 1 to 25. The probability for it is to be divisible by 4 or 7. Probability 4 or 7
A die is thrown twice and the sum of the number appearing is observed 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? देखो 6 हो रहे हैं टोटल, ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, और उसमें और क्या बोला गया है? What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least one? 4 इसमें हो, ऐसे कितने ऑप्शन है? 2, जबकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 5, तो हमारा आंसर आएगा बी, 2/5. सम नंबर 74 क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब हम देखेंगे. Sum number 75. 3 balls are drawn at random from a bag containing 6 blue. Blue balls कितने हैं? 6. And red balls कितने हैं? 4. What is the chance that 2 balls are blue and 1 is red? 2 blue balls हो और एक red हो. 2 blue balls मतलब 6 में से 2 and एक red मतलब 4 में से 1, जबकि टोटल 10 में से 3 बॉल्स हमें सिलेक्ट करने हैं. 10 में से कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं? 3 बॉल्स. सो व्हेन वी सॉल्व दिस, द आंसर वी विल गेट इज 1/2. या फिर लेट वी सॉल्व इट. इट इज 15 into 4. 6c2 is 15. 4c1 is 4. 10c3 मतलब 10 into 9 into 8 upon 3 into 2. 3 3s are 2 4s are 4 1s are 3 5s are 5 2s are. So option is 1/2. Hence the answer is C. Sum number 76. A and B are independent events. P of A is given 1/3. 76. Independent event. P of A union B we want to find out. So what is the formula for this? P of A plus P of B minus, since they are independent, you can write down their intersection as that product. So 1/3 plus 3/4 minus 1/3 into 3/4. 12 is the LCM. 4 plus 9 minus 3. So that is 10/12. So your answer is 5/6. 5/6. It is B. The last question of homework 2. This is theoretical question. When an event is decomposable into number of simple events, जब event को simple event में तोड़ा नहीं जा सकता, then the event is called compound event. Yes, it is true. Compound event ही ऐसा event है जिसको decompose किया जा सकता है. जैसे कि एक event है, suppose let we assume A is equal to H. इसे और किसी इवेंट में तोड़ा नहीं जा सकता. दिस इज नोन ए सिंपल इवेंट. क्या बोला जाता है? सिंपल. बट अगर कोई दूसरा इवेंट हम बोले ए बी सी, तो इसे ए में, बी में, सी में, ए बी में, इन सब में तोड़ा जा सकता है. इट इज डिकम्पोजिबल. सो दिस इवेंट पर्टिकुलरली इज नोन एज कंपाउंड. Compound event. So our answer is A, true. This is end of homework 2 of probability.